हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में आपके कमेंट्स या सवालों के जवाब होंगे, जैसा कि पिछले वीडियो के कमेंट्स द्वारा या डायरेक्ट कॉल के द्वारा पूछे गए थे। ज्यादातर कमेंट्स और सवाल लिस्ट के इन 6 टॉपिक पर आधारित है। आपके भी इन टॉपिक के अकॉर्डिंग माइलिन न्यूट्रीकेयर बिजनेस के संबंध में क्वेश्चन या डाउट हो सकते हैं। इस वीडियो में सभी के जवाब मिलने वाले हैं। जैसे पहला टॉपिक है, इंडिया में इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड मौजूद है, तो माइलिन न्यूट्रीकेयर ही क्यों करें? वाई माइलिन न्यूट्रीकेयर? दूसरा, 300 पॉइंट से सुपरवाइजर बनेंगे तो होलसेल प्रॉफिट कम आएगा। तीसरा, 20 पॉइंट से रॉयल्टी और बोनस आ जाता है तो बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता है, ना ही बड़ा चेक प्रॉफिट आएगा। चौथा, माइलिन मार्केट में नया ब्रांड है तो इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी पर विश्वास कैसे करें? पांचवा, प्रोडक्ट क्या क्या है और उनके रिजल्ट कैसे हैं? लास्ट, माइलिन नई कंपनी है, कभी भी बंद हो सकती है। ज्यादातर कमेंट्स और सवाल इन्हीं टॉपिक पर आधारित थे। इन सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इसके लिए वीडियो का अंत तक ध्यान से देखना और सुनना है। तो शुरू करें। सबसे पहले माइलिन न्यूट्रीकेयर क्यों करना चाहिए, जबकि मार्केट में इंटरनेशनल लेवल के या दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड मौजूद है? हमारा बताते हैं कि हमने माइलिन न्यूट्रीकेयर कंपनी को क्यों साइन अप किया। हम पिछले 5 साल से यानी कि नवंबर 2019 से वेलनेस इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट हैं। प्रीवियस कंपनी को क्विट कर माइलिन को साइन अप किया। प्रीवियस कंपनी को क्विट करने के बहुत से कारण रहे हैं, जैसे कि प्रीवियस कंपनी में हमें बताया कि वेलनेस कंपनी रॉयल्टी इनकम देती है। रॉयल्टी इनकम रॉयल लोगों को मिलती है, जिसमें 4 टाइप के लोग होते हैं। जैसे सिंगर को हर गाने पर रॉयल्टी मिलती है। दूसरा, राइटर जब कोई किताब लिखता है तो उसकी प्रति जब तक मार्केट में सेल होती रहेगी तब तक रॉयल्टी इनकम मिलती रहती है। तीसरा, साइंटिस्ट को रॉयल्टी मिलती है। चौथा, वेलनेस कोच को रॉयल्टी मिलती है। इसके लिए आपको वेलनेस कोचेज की टीम बनानी होगी। जब तक वो वेलनेस कोचेज काम करते रहेंगे तब आपको और आपकी फैमिली को रॉयल्टी इनकम मिलती रहेगी। हमने बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत सारे वेलनेस कोचेज के साथ टीम बनाई। जब रॉयल्टी इनकम लेने की बारी आई तो पता चला कि रॉयल्टी इनकम के लिए हर महीने 2500 पॉइंट करना होता है। वहाँ काम करते हुए मन में हमेशा एक डाउट रहता था कि हम रॉयल्टी के लिए हर महीने 2500 पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन लाइफ में जब कभी ऐसा टाइम आ जाए कि हम यह काम नहीं कर पाने तो क्या हमारी फैमिली इतने पॉइंट कर सकती है? आंसर मिला नो, यानी कि हमारी फैमिली इतने पॉइंट की कंडीशन को पूरा नहीं कर सकती है, ना ही वो रॉयल्टी इनकम प्राप्त कर सकती है। दूसरा कारण, प्रीवियस कंपनी की रिक्वालिफिकेशन की कंडीशन। रिक्वालिफिकेशन करने के लिए सभी कोचेज को हर साल 10,000 पॉइंट करने होते हैं। इसको पूरा नहीं करने के कारण उनकी टीम या उनका लेवल चला जाता है और वो लोग कंपनी को क्विट कर देते थे। इस प्रकार टीम में नए लोग आ रहे थे और पुराने लोग टर्म एंड कंडीशन के कारण क्विट कर रहे थे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था ब्रांड या कंपनी। जनरली हम लोग ब्रांड या कंपनी के नाम पर काम करते हैं, उस कंपनी या ब्रांड से हमें होने वाले लॉस या फायदे को नहीं देखते हैं। हम देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ब्रांड। हमारे देश में बहुत सारी कंपनी अपना बिजनेस कर रही है। किसी कंपनी को हमारे देश में बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो उसको 4 चीजों की जरूरत होती है। पहला, कंपनी में बनने वाले प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल। दूसरा, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने वाले लोग। तीसरा, कंपनी के बने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर। और चौथा, उस प्रोडक्ट को यूज करने वाले लोग। अब जितनी भी कंपनियां हमारे देश में काम कर रही है, उसमें लगने वाला रॉ मटेरियल हमारे देश का, मैन्युफैक्चर करने वाले लोग हमारे देश के, उसके प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने वाले डिस्ट्रीब्यूटर हमारे देश के, प्रोडक्ट को यूज करने वाले लोग हमारे देश के हैं। जबकि उन कंपनियों के प्रोडक्ट पर ब्रांड नाम लिखा हुआ होता है दूसरे देश का, जिसके कारण उस प्रोडक्ट का बहुत सारा प्रॉफिट चला जाता है आउट ऑफ कंट्री। उदाहरण के लिए जैसे डोमिनोज एक पिज्जा का ब्रांड है।
जिसके आउटलेट हमारे यहाँ हर सिटी में बहुत सारे बने हुए हैं। यह ब्रांड अमेरिका का है। क्या इसमें बनने वाले पिज्जा का रॉ मटेरियल अमेरिका से आता है, या इसमें बनने वाले पिज्जा को बनाने वाले अमेरिका से आते हैं, या इस पिज्जा को डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर अमेरिका से आते हैं, या इसके पिज्जा को खाने वाले लोग अमेरिका से आते हैं? नहीं ना। इसमें लगने वाले रॉ मटेरियल हमारे देश का, बनाने वाले हमारे देश के, डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर हमारे देश के, और इसमें बनने वाले पिज्जा को खाने वाले लोग हमारे देश के। बस इस पर ब्रांड टैग लगा हुआ है डोमिनोज, जिसके के कारण हमारे देश का बहुत सारा पैसा चला जाता है आउट ऑफ कंट्री। अगर उस आउटलेट का नाम बदलकर इंडियन ब्रांड का नाम रख दिया जाए, तो क्या उसमें बनने वाले पिज्जा की क्वालिटी चेंज हो गई, या उसका स्वाद चेंज हो गया? क्योंकि उस आउटलेट में वही रॉ मटेरियल, वही बनाने वाले लोग, वही सप्लायर है जो पहले डोमिनोज में थे। सभी वही हैं। बदला है तो सिर्फ नाम। इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट यह होगा कि भारत का पैसा भारत में रह गया। लेकिन हमें तो ब्रांड चाहिए। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे KFC। यह एक चिकन का ब्रांड है, जिसके आउटलेट भी हमारे यहाँ बने हुए हैं। यह ब्रांड भी अमेरिका का ही है। क्या इसमें बनने वाला चिकन अमेरिका से आता है, या इसको बनाने वाले अमेरिका से आते हैं, या इसको सप्लाई करने वाले अमेरिका से आते हैं, या इसको खाने वाले लोग अमेरिका से आते हैं? नहीं ना। इसमें लगने वाले चिकन हमारे देश का, बनाने वाले हमारे देश के, सप्लायर हमारे देश के, और इसको खाने वाले लोग हमारे देश के। बस इस पर ब्रांड टैग लगा हुआ है KFC, जिसके के कारण हमारा बहुत सारा प्रॉफिट चला जाता है आउट ऑफ कंट्री। अब इस आउटलेट का नाम बदलकर इंडियन फ्राइड चिकन रख दिया जाए, तो क्या इसमें बनने वाले चिकन की क्वालिटी भी चेंज हो जाएगी, या उसका स्वाद चेंज हो जाएगा? कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमें ब्रांड चाहिए। यहाँ जब भी इस स्लाइड को देखते हैं तो प्राउड फील होता है, क्योंकि यहाँ पर माइलिन कंपनी के साथ हम जो भी काम करेंगे, उसका 100% प्रॉफिट भारत में ही रहेगा, ना कि किसी और देश में जाएगा। यही मेन कारण था कि हमने माइलिन को साइन अप किया। दूसरा सवाल था कि हमारी टीम में सभी मेंबर 300 पॉइंट से सुपरवाइजर बन जाएंगे तो होलसेल प्रॉफिट कम होगा। प्रीवियस कंपनी में हमें जितने पॉइंट सुपरवाइजर बनने के लिए चाहिए होते थे, उससे कम पॉइंट में तो हम यहाँ खुद सुपरवाइजर बन जाते हैं, और साथ ही हमारी टीम में 12 सुपरवाइजर भी बना सकते हैं। एक टीम मेंबर जब तक सुपरवाइजर बनता है तो कम से कम उससे 4,930 रुपए का होलसेल प्रॉफिट हो जाता है। 12 सुपरवाइजर बनाते हैं तो उन सभी से 59,160 रुपए का होलसेल प्रॉफिट हो जाता है। यानी कि प्रीवियस कंपनी में हमें जितने पॉइंट चाहिए थे उतने पॉइंट से तो खुद भी सुपरवाइजर बन जाते हैं, साथ ही 60,000 रुपए से अधिक का होलसेल प्रॉफिट भी आ जाता है। तीसरा सवाल था कि रॉयल्टी और बोनस का प्रॉफिट 20 पॉइंट करने से मिल जाता है तो हम बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे, ना ही बड़ा चेक प्रॉफिट ले पाएंगे। माइलिन कंपनी हमें 4 लेवल तक रॉयल्टी इनकम देती है। प्रीवियस कंपनी में हमें सुपरवाइजर बनने के लिए जितने पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, उतने पॉइंट से हम यहाँ फर्स्ट लेवल में 13 सुपरवाइजर बना सकते हैं। 13 में से 10 सुपरवाइजर भी एक्टिव रहते हैं, और ये सभी सुपरवाइजर 20-20 पॉइंट करते हैं, तो 5% रॉयल्टी के अकॉर्डिंग 500 रुपए का रॉयल्टी प्रॉफिट होता है। यही कंडीशन 4 लेवल तक लागू करें तो 20-20 पॉइंट से ही हमारा रॉयल्टी चेक 2,55,500 रुपए का बन जाता है। अगर इसमें से आधे लोग भी एक्टिव रहते हैं तो भी अच्छा रॉयल्टी प्रॉफिट मिल जाता है। यह रॉयल्टी चेक प्रॉफिट लेने के लिए हमें मात्र 20 पॉइंट करने की जरूरत होती है। जिस तरह हमारे पास रॉयल्टी चेक प्रॉफिट आता है, उसी तरह से बोनस चेक प्रॉफिट आ जाता है। जैसे गेट टीम लेवल पर 2%, मिलेनियर टीम लेवल पर 4% और प्रेसिडेंट टीम लेवल पर 6% बोनस मिलता है। इसके बाद प्रेसिडेंट टीम 1 डायमंड होने पर 6 और 1 टोटल 7% बोनस हो जाता है। ब्लू डायमंड लेवल होने पर 6 और 2 टोटल 8% हो जाता है। माइलिन प्लेटिनम लेवल पर 6 और 3 टोटल 9% बोनस मिलना शुरू हो जाता है।
चौथा सवाल था कि माइलिन न्यूट्रीकेयर मार्केट में नई कंपनी है, तो इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी पर विश्वास कैसे करें। माइलिन न्यूट्रीकेयर कंपनी ने प्रोडक्ट और बिजनेस के रिगार्डिंग ये सभी लीगल सर्टिफिकेशन प्राप्त कर लिए हैं, जो आप कंपनी की साइट पर भी देख सकते हैं। जनरली अधिकांश कंपनियों के प्रोडक्ट थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर करती है। चाहे तो आप अपने पास रखे किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं। उस पर लिखा होगा कि मैन्युफैक्चरिंग बाय दिस कंपनी। इसी तरह माइलिन न्यूट्रीकेयर कंपनी के प्रोडक्ट न्यूट्रालाइक हेल्थकेयर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। न्यूट्रालाइक हेल्थकेयर कंपनी मार्केट में 2014 से है, जिसके पास अपना खुद का R&D सेंटर है। यह अपने ब्रांड नाम से कोई प्रोडक्ट मार्केट में प्रोवाइड नहीं करती है। यह पिछले 10 साल से 12 देशों में थर्ड पार्टी कंपनियों के लिए न्यूट्रिशन और फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है। न्यूट्रालाइक हेल्थकेयर कंपनी के बारे में बात करें तो यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है, हलाल सर्टिफाइड है, HACCP सर्टिफाइड है और 21 CFR द्वारा GMP 111 सर्टिफाइड है। ये सर्टिफिकेशन क्या है, इन सब के बारे में डिटेल आप गूगल पर देख सकते हैं। इसके अलावा FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ए ग्रेड फैसिलिटी अप्रूव्ड है। नेक्स्ट पांचवा सवाल था कि माइलिन न्यूट्रीकेयर कंपनी में क्या क्या प्रोडक्ट है और उनका रिजल्ट कैसे है। प्रोडक्टा में न्यूट्रिशन शेक, प्रोटीन पाउडर, एनर्जी अप ड्रिंक, शेक मिक्स मिल्क पाउडर, मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स, गार्सिनिया लीन, ओमेगा 3, जॉइंट हेल्थ, किड्स न्यूट्रिशन और स्किन बूस्टर प्रोडक्ट्स प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है। बहुत से प्रोडक्ट्स लॉन्चिंग प्रोसेस में है। यहाँ हर एक प्रोडक्ट स्पेशल है, क्योंकि ये सभी प्रोडक्ट न्यूट्रिशन और आयुर्वेद के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, जिसके कारण सिंगल प्रोडक्ट का भी रिजल्ट आता है। यहाँ सभी प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर भी कुछ प्रोडक्ट के बारे में शॉर्ट जानकारी देना चाहूँगा, जैसे जॉइंट हेल्थ। इसमें न्यूट्रिशन के अलावा बहुत सारे आयुर्वेद के एक्सट्रैक्ट ऐड किए हुए हैं, जैसे अश्वगंधा, मोरिंगा, स्पाइरुलिना, कुरकुमा लौंगा, सहजना, देवदार, अरंडी, गुगल, हड़जोड़, काली मिर्च और भी बहुत सारे आयुर्वेद कंपोनेंट ऐड है, जिनका हेल्थ वाइज बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। चाहे जॉइंट हेल्थ का हो, इम्यून सिस्टम हो, सेक्सुअल हेल्थ हो या मूड स्विंग का हो, बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। दूसरा मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स। इसकी एक टेबलेट में 29 एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा बायोटिन, फॉलिक एसिड, L-आर्जिनिन, L-लाइसिन, L-मेथियोनिन, लाइकोपीन और ल्यूटीन मिल जाते हैं, जिसके मल्टीपल बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। प्रोडक्ट के रिजल्ट के बारे में बात करें तो डेली मॉर्निंग और इवनिंग जूम सेशन में बहुत सारे गेस्ट अपना मल्टीपल टाइप के रिजल्ट शेयर करते हैं, जिनका हेल्थ वाइज बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। चाहें तो आप हमारा जूम सेशन ज्वाइन करके उनका रिजल्ट उन्हीं की जुबानी सुन सकते हैं। लास्ट सवाल था कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आती है और चली जाती है, ये भी एक दिन बंद हो जाएगी। डेफिनेटली बहुत सारी कंपनी मार्केट में आती है और बंद हो जाती है, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, उस फील्ड की कंपनी को सक्सेस होने के लिए मेजरली 3 कीज की जरूरत होती है। अगर इसमें से एक भी की वीक है तो कंपनी बंद हो सकती है। उदाहरण के लिए बहुत सी कंपनियों में या तो प्रोडक्ट होते ही नहीं है, या प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी लोगों को कम जरूरत होती है या लोगों की पहुंच से दूर होते हैं। दूसरा, कंपनी का पे प्लान। कई कंपनियों का पे प्लान इस टाइप का होता है कि शुरुआत में कंपनी प्रॉफिटेबल होती है, लेकिन बाद में जैसे जैसे कंपनी के साथ काम करने वाले लोगों की संख्या अधिक होने लगती है, तो कंपनी को प्रॉफिट कम और लोगों में डिवाइडेशन अधिक होने लग जाता है। तीसरा, रिपीट ऑर्डर। कई कंपनियों के प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको कंज्यूमर एक बार ऑर्डर करने बाद रिपीट ऑर्डर नहीं करता है। यहाँ माइलिन कंपनी की बात करें तो माइलिन में तीनों कीज बहुत स्ट्रोंग है।
सबसे पहले प्रोडक्ट और सर्विस। प्रोडक्ट की हम बात पहले कर चुके हैं। माइलिन कंपनी मई 2021 में रजिस्टर्ड हुई और जनवरी 2022 में कंपनी की ग्रांड लॉन्चिंग हुई। कंपनी ने लॉन्चिंग के 5 साल कंप्लीट होने पर स्पेक्टाकुलर करने का डिसीजन लिया था। लेकिन कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस के कारण ग्रोइंग इतनी फास्ट हुई कि कंपनी को मात्र 3 साल में स्पेक्टाकुलर करना पड़ा। साथ ही नए प्रोडक्ट को भी लॉन्च किया गया। दूसरा, पे प्लान। माइलिन कंपनी ने उस पे प्लान को शामिल किया है जो कई सालों से मार्केट में सक्सेसफुली रन कर रहा है। इंडिया का कंडीशन फ्री प्लान, जिसमें हर पर्सन सक्सेस हो सकता है। इस पे प्लान से कंपनी भी प्रॉफिटेबल है और इसमें काम करने वाले लोग भी प्रॉफिटेबल है। तीसरा, रिपीट ऑर्डर। माइलिन कंपनी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाती है। न्यूट्रिशन की जरूरत हमें डेली बेसिस पर होती है, जिसके कारण इसके रिपीट ऑर्डर होते रहते हैं। इस प्रकार माइलिन में तीनों कीज बहुत स्ट्रोंग है, जिसके कारण ये कभी भी बंद नहीं होने वाली है। आई थिंक आपके सभी कमेंट्स और सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में लिखना या आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।